औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों और बुज़ुर्गों भाइयों को मेरी जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ मुबारक हों। मैं आज इसलिए ये पैगाम तमाम दोस्तों के लिए ख़ुसूसी तौर पर देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह तमाम दोस्तों के इल्म में है, पूरे शहर के इल्म में है, रावलपंडी के तमाम रहने वालों शहरियों को इस बात का बखूबी इल्म है कि रावलपंडी में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल को जो एक अजीम शान जुलूस निकाला जाता है। रावलपंडी पूरे जुलूस के रूट पर स्टेज लगाए जाते हैं। तो इन जुलूस की बेहतरी के लिए और अदब और तकदस को बहाल करने के लिए अदब के दायरा को मलहूظ खातर रखते हुए मरकज़ी सैयद कमेटी के सदर मोहतरम नीदीम शेख साहब, जर्नल सेक्रेटरी मोहतरम ابرار शेख साहब, सीनियर नायब सदर फरहान शेख साहब, नायब सदर फवाद भट्ट साहब, नायब सदर आसिमुल्लाह कुरैशी साहब और काशिफ रसूल साहब, अज़हर अली कादरी साहब, उसके अलावा जितने भी अहदेदारान ज़िम्मेदारान तमाम दोस्तों ने मशावरत के साथ इस चीज़ को सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए इस बात पर जोर दिया है कि पहले 3 साल पिछले गुज़श्ता 3 साल से मरकज़ी सैयद मिलाद कमेटी की जानिब से जो काविश की गई उसमें बड़े ट्राले और को जुलूस में एंटर होने पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि जब बड़े ट्राले जुलूस में शामिल होते थे तो छोटी मिलाद पार्टियां जिनके पास साउंड सिस्टम बड़ा इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, उनसे अक्सर स्टेज वाले नात नहीं सुनते थे। सिर्फ बड़े जो कवाली ग्रुप उनसे नात सुनते थे। एक 2-3 दिन कवालियाँ सुनने की वजह से जुलूस रुका रहता था और जुलूस चलता नहीं था। पीछे वाली पार्टियाँ भी उससे डिस्टर्ब होती थी जुलूस का। अक्सर लोग ऐसे करते थे, कुछ वो बड़े ट्राले पे साउंड सिस्टम लगा हुआ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, फिर उसको एक कवाली पे देखा देखी लोग वो धमाल डालना शुरू करते थे। धमाल के हम मुखालफ नहीं, लेकिन धमाल की आड़ में फिर डांस भी शुरू होता था। फिर मुख्तलिफ ऐसी हरकतें शुरू हुई थी जिससे जुलूस के तकदस को, हजूर के मिलाद के तकदस को पामाल किया जाता था। उसमें मतलब कोई अज़ खुद जान के नहीं करता, लेकिन ऐसी हरकत हो जाती थी जो कि देखने में अच्छी नज़र नहीं आती थी। इसलिए उस पर मरकज़ी सैयद मिलाद कमेटी की तरफ से काविश की गई। पिछले 3 साल से उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। इस मरतबा मशावरत से ये तय पाया कि छोटी गाड़ियाँ सिर्फ जुलूस में एंटर होंगी, सुजुकी, क्योंकि उसमें कुछ बुज़ुर्ग बैठने के थक के बैठ भी सकते हैं और जो इनामात मिलते हैं मिलाद पार्टी के वो उस पर रखे जा सकते हैं। और बग़ैर साउंड के ये सुजुकी जो ना जुलूस में एंटर होगी, क्योंकि साउंड सिस्टम पहले ऑलरेडी स्टेज पर मौजूद होता है। तो स्टेज पर जब पहुँचेंगे अपनी नात पढ़ के वो जुलूस वाले आगे निकल जाएंगे। इस तरह एक जुलूस जो है तकदस के साथ और अदब के दायरे में रहते हुए इंशाअल्लाह ताला वो इख्तिताम पज़ीर होगा। तो मेरी तमाम सुनने और देखने वालों को गुजारिश है कि इस चीज़ पर ख़ुद भी अमल करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और दीगर मिलाद कमेटियों के अहदेदारान और स्टेज वालों को भी ये चीज़ बताएं कि अव्वल तो हमने कोशिश की है कि बड़े ट्राले और साउंड वाली गाड़ियाँ ना आएँ। अगर किसी तरीके से कहीं से वो गाड़ी दाखिल हो भी जाती है, इसमें इंतज़ामिया हमारे साथ खड़ी है, अगर दाखिल हो भी जाती है स्टेज वाले हज़रात उनको नात बग़ैर म्यूज़िक के उनके सुन लें और एक नात सुन के आगे भेज दें, क्योंकि नात सुनना ज़रूरी है। तो अगर म्यूज़िक के साथ भी दाखिल होता है उसकी हौसला शिकनी की जाए, क्योंकि उससे जुलूस के अदब को पामाल किया जाता है। हजूर के मिलाद के जो तकदस है वो नहीं रहता। यही आप तमाम दोस्तों से गुजारिश थी जो कि मैं नीदीम शेख साहब की हिदायत के मुताबिक इस पैगाम को रिकॉर्ड करा रहा हूँ। तमाम दोस्त इस पैगाम को सुने और आगे फारवर्ड करें। जितने भी मिलाद कमेटियों के अहदेदारान हैं, जितने जुलूस के मुंतज़मीन हैं और जितने स्टेज लगाने वाले जो हज़रात हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचे, ताकि हम लोग जिस मकसद के लिए हजूर की आमद के सिलसिले में ये जश्न मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मोहब्बत, प्यार, अखुवत, भाईचारा और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो एक तरीका सिखाया है, हमें चाहिए कि आपस में प्यार, अपने इख्तिलाफ़ात, ज़ाती इख्तिलाफ़ात को पसे पुश डालकर सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और आपकी सीरत की रोशनी में अमल करते हुए एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, अपने इख्तिलाफ़ात को पसे पुश डाल दें और हुज़ूर के मिलाद का दिन 12 रबीउल अव्वल इस तरह मनाएं कि सारा साल, जिस तरह डॉक्टर तरुण कादरी साहब का ख़िताब उसमें उन्होंने फरमाया कि सारा साल होश में रहें
और एक महीना आए इसमें जो ये महीना जोश में भी गुजारें और जुनून में गुजारें, हजूर के इश्क में, हजूर की इश्क की बातें करें, हजूर की नातें पढ़ें, सलात सलाम पढ़ें। और जुलूस वाले दिन भी तमाम लोग जुलूस के साथ बाअदब तरीके से आएँ, सफ़ेद कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, दुरूद सलाम के नज़राना पेश करते हुए जुलूस में शामिल हो, हर स्टेज पर जाकर नात अच्छी तरीके से नात पढ़ें और इस जुलूस को अच्छे तरीके से जो है तमाम दोस्त मिलकर पाए तकमील तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।